पटना में कल जनता दरबार लगा चुके माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हम ये पूछ लें कि सर गोपालगंज के थावे में कोरोना की रोकथाम के लिए बना आरटीपीसीआर जांच का वो लैब आज बंद क्यों है, तो क्या इसका जवाब वो दे पाएंगे? क्या वो ये समझा पाएंगे कि एक वक्त जब पूरा बिहार एम्बुलेंस एम्बुलेंस चिल्ला रहा था और उस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस लैब का उद्घाटन किया था उस पर आज ताला क्यों लटका हुआ है आपके पास इस बात का जवाब कि गोपालगंज के सर्जन ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ उपकरणों की कमी है, इसीलिए लैब बंद है और हम पटना से लगातार संपर्क में हैं। अरे सर सुनिए, भाड़ में जाए आपका उपकरण, भाड़ में जाए आपका सरकार। जिस दिन बिहार में कोरोना का तीसरा लहर आ गया ना, उस दिन फिर से त्राहिमाम होगा। और लिख के रख लीजिए नीतीश जी, आपके द्वारा चौपट कर दिए गए इस व्यवस्था से किसी की जान नहीं बच पाएगी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। कभी फुर्सत मिले तो बैठकर सोचिएगा नीतीश जी कि जिस जिले की आबादी 30 लाख के करीब है, उस जिले के लोग पटना पर आधारित हैं कोरोना का जांच करवाने के लिए। अभी कुछ लोग को लग रहा होगा कि पगला गया है, कोरोना के बीत जाने के बाद कोरोना का बात कर रहा है। जानते हैं सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है लाशों को जलते हुए, हमने देखा है लोगों को तड़पते हुए। अरे सर, हम तो ये भी देखे हैं कि एम्बुलेंस के लिए कितना लोग मर गया और आपका सरकारी एम्बुलेंस वाला फोन नहीं उठा रहा था। और आज गोपालगंज का वो आरटीपीसीआर लैब पर ताला देखकर हमको लगा कि थू है हमारी सरकार पर। वो सरकार जो आज कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश कर रही है, उसी सरकार से अगर ये पूछ लिया जाए कि सर कितने लोग मर गए कोरोना में और उनको कितना पैसा आपने बांट दिया, तो उनका मुंह बन जाएगा। उसी सरकार से अगर यह पूछ दिया जाए कि ये नीतीश जी बताइए ना कि आपके कितने डॉक्टर मर गए इस कोरोना में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन अस्पतालों के नाम पर लूटे गए पैसों का हिसाब उनके तिजोरी में जरूर होगा। जानते हैं सर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहां के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है और आप इसी बात का फायदा उठाकर बम बम भोले कर रहे हैं। अब अगला, गौर से देखिए इस तस्वीर को। नीतीश कुमार जी और यहां के मंत्री लोग भेज रहे हैं लानत आप लोगों के कमरे में, जिस कमरे में शायद 2 एसी लगा होगा। ये जो चूल्हा और गैस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये कोई फैंसी पना का सबूत नहीं है, बल्कि बिहार की उस नाकाम सरकार के मुंह पर तमाचा है जिसने कभी अपने प्रदेश के लोगों को सीरियसली नहीं लिया। पता किया जाए कि बिहार के कितने नेता के घर में एसी नहीं है और उसके बाद यह पता किया जाए कि उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वालों के पास घर भी है कि नहीं, और तब मालूम पड़ जाएगा कि हमारे नेताओं ने बिहार के लिए क्या किया है। और उसके बाद पूछिएगा सवाल उन नेताओं से जिन्होंने मुजफ्फरपुर के इन लोगों को ट्रक में रहने को मजबूर किया है क्योंकि इनके गांव में पानी भर चुका है। सुनिए ना सर, कोई देखने वाला नहीं है इन लोगों को, कोई पूछने तक नहीं आता है। ये गैस, ये चूल्हा, ये बर्तन इस बात का सबूत है कि आप वहां कम्युनिटी किचन नहीं चलवा रहे हैं। नींद कैसे आती होगी इनको नीतीश जी, अगर आपको ये जानना है तो एक दिन सोकर देखिए और तब मालूम पड़ जाएगा कि किसी की रात ट्रक में कैसे गुजरती होगी। जिस घर को बनाने के लिए लोग अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है ना, आज उसी घर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है आपकी सरकार के द्वारा। इस सरकार की गलती यह है कि आपने बाढ़ को सिर्फ अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है, वरना आज बाढ़ इन लोगों को रोड पर सोने के लिए और ट्रक में खाना बनाने के लिए मजबूर नहीं करता। आपकी सरकारों ने इन लोगों के लिए क्या किया है, इसका उदाहरण ये तस्वीरें खुद दे रही हैं। और जिन लोगों को डाटा से बहुत प्यार है, उन लोगों को अंतिम में डाटा देकर जा रहे हैं। मन करेगा तो सुन लीजिएगा, वरना सुनकर अचार भी डाल सकते हैं आप। एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ बिहार के 18 जिले हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं। उसी रिपोर्ट के अनुसार 76% आबादी हर साल नॉर्थ बिहार की बाढ़ से प्रभावित होती है। अब बस सोच लीजिए सर कि आपकी सरकार ने क्या किया है। मन नहीं भरा तो एक और डेटा ले लीजिए। 1947 में अगर हम तटबंधों की बात करें तो हमारे यहां 160 किलोमीटर के तटबंध थे। ये तटबंध 2020 में बढ़कर 3800 किलोमीटर के हो चुके हैं। लेकिन सर बाढ़ नहीं रुका और अब आखिरी डेटा देकर जा रहे हैं। और ये सवाल आप लोगों के जहन में घूमते रहना चाहिए कि हमारी सरकारों ने हमारे लिए क्या किया है। 1952 में बिहार का 25 लाख हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ आया था और उस वक्त 160 किलोमीटर का तटबंध था। 2020 में 3800 किलोमीटर के तटबंध होने के बावजूद 68 लाख हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ आया है। और जब ऐसा हुआ तो सोचिए कि सरकार का बनाया हुआ बांध किस काम आया, अरबों रुपए कहां गए, किसने लूटा, और इसका जवाब अगर आपको मिल जाए तो दीजिएगा। और नीतीश जी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका एसी का नंबर कितना है जिस पर आपको बहुत मीठा नींद आता है। अब अगला,
बिहार के नेताओं का हिसाब किताब हमको समझ में नहीं आता है। हमको लगता है कि जब उनको जहां भी सत्ता मिलेगा वो वहीं चले जाएंगे। जीतन राम मांझी पिछले कई दिनों से लगातार बयान दे रहे थे और जब से चिराग पासवान वाला मामला आया है तब से जीतन राम मांझी साहब रुक गए हैं। अब जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ती जा रही है तो जीतन राम मांझी साहब से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको लगा कि चिराग पासवान के साथ जो हुआ कहीं उनके साथ भी ना हो जाए और इसीलिए जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया कि 2005 से पहले वाला बिहार एकदम बर्बाद हो चुका था। जीतन राम मांझी साहब आगे कहते हैं कि 2005 वाले बिहार को याद करके रूह कांप जाती है और उसके बाद मांझी साहब समझते हैं कि वो सेफ हो गए। सुनिए ना मांझी जी, आपके बारे में पूरे बिहार को पता है। आप वही नेता हैं जो अपना दल बदल देते हैं हर 5 साल पर और अगले 5 सालों के लिए उस दल के लिए एकदम समर्पित होकर बकैती करते हैं। 2005 के पहले वाला बिहार जंगल राज था और इसी जंगल राज के चलते उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। तो मांझी जी जरा हमको यह समझा दीजिए कि जिस सत्ता को जंगल राज के चलते हटाया गया, आप उस सत्ता का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि अभी आप जिस गठबंधन में उछल रहे हैं उसमें 120 दिनों में 3565 अपहरण के मामले कैसे दर्ज हो गए? आप इस बात का उदाहरण क्यों नहीं देते कि आपके बहुत शानदार कहे जाने वाले नेता हवाई जहाज में बैठकर बाढ़ का जायजा ले रहे हैं और नीचे लोग मर रहे हैं जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है? आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि कानून व्यवस्था इतना चौपट कैसे हो गया है? आप इस बात का उदाहरण दीजिए ना कि कोरोना के चलते पूरे बिहार में हाहाकार मच गया और कोई भी नेता देखने वाला नहीं था। आप इस बात का उदाहरण क्यों नहीं देते कि जनता दरबार जब नीतीश कुमार लगाते हैं तो वहां इन्हीं लोगों को चुनकर भेजा जाता है जो आसान तरीके से बात कर सके? क्या मांझी जी, किसी प्रदेश को बर्बाद करने के लिए और सत्ता पर बैठे रहने के लिए आप जो ये कर रहे हैं वो इतिहास में दर्ज हो रहा है। बाकी आपको कटाक्ष कैसा लगा बताइएगा। फिर मिलेंगे एक आध 2 दिन के अंतराल पर और इन नेताओं को बखिया उधेड़ देंगे और आपको बताएंगे कि जिस प्रकार की राजनीति ये कर रहे हैं वो कैसे उससे बिहार को बर्बाद कर रहा है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप कटाक्ष देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।